Good morning, friends. Today we would like to discuss about major aspects. What are the advantages of owning a home rather than opting for a rented property? When somebody starts his or her professional life, they tend to have some kind of saving for their future investments. और जब भी इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है, सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो होता है प्रॉपर्टी बनाना, घर बनाना। जब हम कोई भी करियर स्टार्ट करते हैं अपना, पहले हम जॉब में जाते हैं, फिर उसमें कुछ सेविंग्स करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ते हैं, एक जगह रेंट पे घर लेते हैं, फिर मन में आता है अब इस पैसे को बढ़ाया जाए, कोई ना कोई घर लिया जाए। तो रेंट पे ना जाके अपना घर लेना हमेशा एक अच्छा और एक लाइफ के लिए सबसे बढ़िया डिसीजन माना जाता है, क्योंकि रेंट पे जब हम जाते हैं तो हमें हर महीने वो रेंट पे करना है जिसका हमें कोई बेनिफिट नहीं है। बस एक एक्स अमाउंट हम उस लाइफ को वहाँ पे एक स्पेंड करने का, एक पर्टिकुलर प्रेमाइसिस पे रहने का एक रेंट पे कर रहे हैं जो हमें कहीं भी कंपनसेट नहीं करता, सिर्फ एक रेंट के रूप में ही चला जाता है। जब भी हम घर अपना लेते हैं तो उसमें कई बेनिफिट होते हैं। एक तो हमें किसी लैंडलॉर्ड का कोई हैजल नहीं है कि हमें कोई आ रहा है, हमेशा घंटी बजा रहा है कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी चेक करनी है, आपने सही से रखी हुई है या नहीं रखी हुई है। वरना नॉर्मली क्या होता है कि जब रेंट पे रहते हैं हम, तो रेंट एग्रीमेंट में भी लिखा जाता है कि लैंडलॉर्ड इज ऑलवेज privileged to visit their premises with prior intimation to the tenant to check the property। तो एक टेंशन ये जो रहती है रेंट पे रहने की, अगर हम अपने घर में रहें तो हमें ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता कभी भी। नंबर 2, जो एक मेन इमोशनल जो सेफ्टी है, जब मेरा अपना घर होता है तो अपना अपना ही होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे मैंने उसको 10 लाख का लिया हो या 1 करोड़ का लिया हो, मेरी अपनी प्रॉपर्टी अपनी होती है। उस पर मैं 10 लाख लगाऊं, 20 लाख लगाऊं इंटीरियर्स पे, तो मैं अपनी लाइफ में, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में वैल्यू ऐड करता हूँ, उसकी एक अलग ही मेंटल सेटिस्फैक्शन होती है। नंबर 3 की अगर हम बात करें कि और क्या एडवांटेज है अपना घर होने की रेंट के बजाय, तो अगर आप जॉब में हैं या कोई भी आप फील्ड में हैं, आप अर्निंग कर रहे हैं, आप होम लोन पे अगर आपने घर लिया हुआ है, तो जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं वो भी आपको टैक्स बेनिफिट के रूप में आपको कंपनसेट हो जाता है। अगर आप सेक्शंस पढ़ेंगे इनकम टैक्स के अंदर, तो आपको जो आपका EMI जो आप पे करते हैं उसका इंटरेस्ट भी आपको कंपनसेट हो जाता है, एडजस्टमेंट हो जाती है, आपका टैक्स के अंदर बहुत बेनिफिट मिलता है उसका। इतना ही नहीं है, हमें हर 12 महीने में, 24 महीने में सामान शिफ्ट करना यहाँ से वहाँ। अगर रेंटेड प्रॉपर्टी होती है तो एक टेन्योर होता है उसका कि हमें इतने टाइम में वो घर खाली करना है या फिर रेंट बढ़ाना पड़ेगा। जब घर अपना है तो हम अपने घर में बेझिझक रहते हैं, हमें कहीं मूव नहीं करना, हमें एक सामान शिफ्ट नहीं करना, और मैं अपनी चॉइस की चीज़ें घर में ला सकता हूँ कि मेरे को अब कोई शिफ्ट तो करना नहीं है, तो मैंने आज इस चीज़ की लग्जरी एंजॉय करनी है, मैं घर में वो चीज़ें, वो फर्नीचर, वो अप्लायंसेस ला सकता हूँ। इसके अलावा जब घर अपना लेना है, आपका बजट है या नहीं है, आज मार्केट में बहुत तरह की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दोनों ही बहुत सारे मेथड लेके आए हैं जिससे आप इजीली अपना घर बना सकते हैं, आप लोन ले सकते हैं, आपके पास बहुत सारी पेमेंट ऑप्शंस आ जाती हैं उसके लिए। और इतना ही नहीं, हमें एक और सेटिस्फेक्शन होती है कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी बना ली, मैंने अपना एसेट बना लिया। तो कुछ भी हो, कैसा भी हो, रेंट पे करने से EMI पे करना एनी विच वे इज बेटर ऑप्शन है। सो ये मेजर एस्पेक्ट्स हैं, मेजर बेनिफिट हैं वाई ओन हाउस इज प्रेफर्ड rather than going into a rented property. Stay connected, stay tuned with your own property expert Desire Infra to get more updates, more knowledge on property and real estate sector. Thank you.